नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में कोविड टीका के लाभार्थी और टीकाकरण अभियान से जुड़े लोगों से आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। ये लोग प्रधानमंत्री के साथ टीकाकरण के अपने अनुभवों को साझा करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों, राजनीतिक दलों के नेताओं, अधिकारियों तथा अन्य हितधारकों के साथ विश्व के इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के सुचारू रूप से संचालन के लिए लगातार विचार विमर्श किया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कोविड महामारी से लड़ने में नेपाल के लोगों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। वे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को ट्विटर पर उत्तर दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बनाए जा रहे टीकों से इस महामारी को रोकने के वैश्विक प्रयासों में भी मदद मिलेगी। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान में 10 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने के महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर लिया है। कल ही 2,30,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट संदेश में बताया कि देश में अब तक 10,40,014 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा चुका है। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। टीकाकरण शुरू होने के बाद बीते कल सर्वाधिक संख्या में लोगों को टीका लगाया गया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार 10 लाख लोगों को टीका लगाने के मामले में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। अधिकारियों ने कोविन ऐप में किए गए बदलाव और सुधार को इसका श्रेय दिया है। अब इस ऐप के माध्यम से टीका लगाने वाले कर्मियों की पहुंच स्वास्थ्य कर्मियों तक सुनिश्चित हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव मनोहर अगनानी ने कहा है कि प्रतिदिन योजना बनाने के स्थान पर अब संबंधित अधिकारी पूरे सप्ताह के लिए सत्रों को तय कर योजना बना सकते हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.78% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,02,83,708 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,88,688 रह गई है। देश में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 1,06,25,428 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,53,032 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में जहां 14,545 नए मामलों की पुष्टि हुई है, वहीं 18,002 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 19,01,48,024 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 8,02,42 कोविड नमूनों की जांच की गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार कम हो रही है और मौजूदा समय में सक्रिय मरीजों की संख्या 556 रह गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 39 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 55 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 57,121 तक पहुंच गई है, जबकि 55,591 लोग संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 958 लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले कल प्रदेश में कोरोना से 3 मरीजों ने दम तोड़ा है। इस बीच प्रदेश में अब तक 5,808 स्वास्थ्य कर्मचारियों के अलावा आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जा चुके हैं। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इस महीने की 19 और 20 तारीख को बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, बहरीन, ब्राजील, मॉरिशस, मोरक्को, ओमान, सेशल्स और श्रीलंका के लोगों को कोविड टीकाकरण का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर के कर्मचारी, टीके के शीत भंडार से जुड़े कर्मचारियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा यूनिसेफ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में कोविड-19 महामारी और टीका दिए जाने के स्थल की तैयारी और कोविड टीकाकरण के तौर तरीकों की जानकारी दी गई। इसमें सुरक्षित रूप से इंजेक्शन देने और अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा निगरानी और पर्यवेक्षण जैसे विषयों के बारे में भी बताया गया।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।